हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नॉन रेसिडेंट का टीडीएस का रेट। अभी तक आईडीटी का मैराथन आ चुका है विद एमसीक्यू, तो उसको जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। डीटीएन आईडीटी का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी अपलोडेड है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप जरूर से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर इन्फॉर्मेटिव रहना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना ये वाली अगर पसंद आए तो, और नीचे कमेंट करके बताना तुमको कैसी लग रही है हमारी ये पूरी सीरीज रिवीजन वाली फॉर May 23। एंड टेलीग्राम चैनल पे जरूर बने रहना क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं आते हैं। ये फाइल में जो यूज कर रहा हूं एनआर के टीडीएस के रेट का, ये तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये अवेलेबल है, तो वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हो। आज स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं अब नॉन रेसिडेंट का टीडीएस का रेट की तरफ। देखो, नॉन रेसिडेंट का टीडीएस का रेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं जैसे बता रहा हूं एकदम ऐसे करोगे तो तुमको इजीली लर्न हो जाएगा, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा हूं एकदम वैसे ही करना। सेक्शन नंबर लर्न नहीं करने, गलती से भी सेक्शन नंबर लर्न मत करना। टीडीएस के रेट का कोई हेल्प नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं होगा इससे, क्योंकि हार्डली आएगा भी तो 1 मार्क्स, या बहुत ज्यादा हो गया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसके लिए उतना एफर्ट देने की नीड नहीं है। आ जाओ फटाफट यहाँ पे। अगर आप पेमेंट करते हो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर को, इसका टीडीएस का रेट है 20%। और आपको पता है इसका टैक्स का रेट भी 20% है, तो जो टैक्स का रेट है वही टीडीएस का रेट है, तो इसका टीडीएस का रेट क्या हुआ, 20%। अगर इनकम होती है ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और ये अपने पे करते हैं नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, तो इसका टीडीएस का रेट है 20%। और मजेदार बात यह है कि इसका टैक्स का रेट भी है 20%। अगर इनकम होती है आपको म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई, सर अभी तो पढ़े म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई, म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई अगर नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो उसकी इनकम, तो 20% है, टैक्स रेट भी टीडीएस का रेट भी। बट अगर म्यूचुअल फंड तुम पे कर रहे हो किसको, ऑफशोर फंड को, ऑफशोर फंड को पेमेंट जा रही है, तो 10% का टीडीएस का रेट है और टैक्स रेट भी उसका 10% है। अब इंटरेस्ट पेबल ऑन आरडीबी ऑफ एन इंडियन कंपनी, ये नीचे देखेंगे, आरडीबी और बॉन्ड ये नीचे देखेंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड या म्युनिसिपल डेट का एफएफआई को, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी को भी और म्युनिसिपल डेट अगर सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो एफएफआई को, तो उसके लिए टीडीएस का रेट है 5%। हालांकि इसका टैक्स रेट 5% नहीं है क्योंकि हर एक का अलग अलग है, तो ये आपको टैक्स रेट वाले चैप्टर में देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो रेट है वो 5% है। इसका टीडीएस का रेट है 5% एंड टैक्स का रेट आप चैप्टर वाइज देख लेना। अब बात करते हैं अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का किसको पे कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो, तो टीडीएस का रेट है 5% और इसका टैक्स का रेट भी 5% है। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा, बहुत सिंपल सी चीज देखी। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहे, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को दे रहे, एनआर इंटरटेनर को दे रहे। ओ इधर फोकस फोकस, लर्न करके जानना है, घर पे नहीं होगा, आ जाओ, आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ से लर्न करवा के भेजूंगा। यहाँ पे ड्यूरेशन दिख रहा होगा, इतने ड्यूरेशन में लर्न हो जाएगा, टेंशन मत लो। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन या नॉन रेसिडेंट इंटरटेनर को अपने पेमेंट कर रहे हैं, तो टीडीएस का रेट है 20%, टैक्स का रेट भी 20% है। अगर म्यूचुअल फंड अपने पे कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को, टीडीएस रेट 20%, टैक्स रेट भी 20%। अगर पे कर रहे हैं ऑफशोर यूनिट को, तो 10% टीडीएस का रेट, 10% टैक्स का रेट। आरडीबी नीचे देखेंगे, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पे कर रहे हैं या अपने म्युनिसिपल डेट जो कि इशू किए एफएफआई को, उसको पेमेंट करेंगे तो 5% का टीडीएस का रेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का पेमेंट कर रहे हैं एनआर को, इनकम का पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो 5% है टीडीएस का रेट और टैक्स का रेट भी। ये जो पॉइंट है ये बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड है, ये इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से रिलेटेड है, अपने ऑलरेडी कवर कर लिया, लेकिन इसको फिर भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी आ जाओ यहाँ पे, इंटरेस्ट का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एक नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को। कौन पे कर रहा है, या तो इंडियन कंपनी पे कर रही है या तो कोई बिजनेस ट्रस्ट पे कर रहा है इंडिया का। किस लिए पे कर रहा है, हमने मनी बोरो किया था फॉरेन करेंसी में अंडर अ लोन एग्रीमेंट, हमने मनी बोरो किया था फॉरेन करेंसी में अंडर अ लोन एग्रीमेंट, या हमने इशू किया था लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो कि अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बॉन्ड वाला नीचे देखते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं मनी हमने बोरो किया फॉरेन करेंसी में अंडर अ लोन एग्रीमेंट, 5% टीडीएस का रेट है, 5% टैक्स का रेट भी है इसमें। ठीक है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किस लिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड या आरडीबी जो भी ऊपर पड़ा उसी के लिए, बट इस बार ये लिस्टेड है आईएफएससी में, आईएफएससी में लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी में अगर लिस्टेड है, तो जो 5% का है वो 4% हो जाएगा, जो 5% का रेट है वो 4% हो जाएगा, एंड 4% भी हो जाएगा इसमें तुम्हारा टैक्स का रेट भी। ठीक है, टीडीएस का 4%, टैक्स का भी 4%। बट याद रखना अगर अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं आरटीबी को फॉर अ पीरियड बिटवीन 17/9/2018 एंड
2019 उसके लिए नील है। ये नीचे अपने अच्छे से पढ़ते हैं, बॉन्ड के और तुम्हारा आरडीबी का अलग से एक चार्ट बनाया उसमें समझाऊंगा उसको अच्छे से। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी और पीएसयू सोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड परचेज बाय एनआर 10%, तो बॉन्ड को अभी छोड़ो, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिविडेंड और जीडीआर। जीडीआर से रिलेटेड अगर अपने डिविडेंड दे रहे हैं, जीडीआर का डिविडेंड अपने पे कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को, तो कितना लगेगा अपने को लगेगा 10% का टीडीएस का रेट। और अगर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जीडीआर में, तो उस सिनेरियो में भी जो टीडीएस का रेट है वो 10% है, और इसका टैक्स का रेट भी 10% है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ जगह यही है। अब बात करते हैं इनकम ऑफ एफएफआई। अगर एफएफआई को इनकम होता है सिक्योरिटीज में, तो उसका टीडीएस का रेट है 20%। अब यहाँ टैक्स का रेट 20% नहीं है, यहाँ अलग है, वो ध्यान देना होगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, वो अपने ऑलरेडी पढ़े। ये देखो, अगर आपको याद होगा पेज नंबर 166 में एफएफआई से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था। एलटीसीजी है तो टैक्स का रेट 10% है, एसटीसीजी है तो 30%। रीजन भी बताया था, ताकि हम चाहते हैं ज्यादा टाइम तक वो पैसे इंडिया में रखे, इसीलिए। इंटरेस्ट है तो 20%, 112 है तो 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 111 है तो 15%, डिविडेंड एंड अदर इनकम है तो 20%, और इंटरेस्ट मिलता है एफएफआई को आरडीबी का, तो उसके लिए होता है 5% का टैक्स रेट। ये क्या है, टैक्स रेट, ठीक है। इसका टीडीएस का रेट कितना है, 20%। टीडीएस कितने से कटेगा, 20% से कटेगा। बट अगर उनको इनकम होता है स्पेसिफाइड फंड से, तो टीडीएस कटेगा 10% से। एक चीज याद रखना कि जो हायर सरचार्ज है ना 25 एंड 37%, ये डिविडेंड इनकम पे नहीं लगता है, तो ये नॉन रेसिडेंट के भी डिविडेंड इनकम पे नहीं लगेगा, ओनली फॉर सेक्शन नंबर 196D। यानी अपने को एक सेक्शन नंबर लर्न करना है 196D। 196D के लिए 25 और 37 का जो एक्स्ट्रा वाला वो नहीं लगता, यानी मैक्सिमम कितना सरचार्ज लगेगा, जल्दी बोलो, 15%। वेरी गुड। और नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, वीडियो अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। तो हमने क्या देखा नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, एसोसिएशन और इंटरटेनर को कर रहे हैं 20% टीडीएस का रेट। अब सिर्फ टीडीएस का रेट देखते हैं, ठीक है। टैक्स रेट तुमने साइड में लिख लिया, बाद में रिवाइज करते रहना। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंटरटेनर 20%, म्यूचुअल फंड 20%, म्यूचुअल फंड ऑफशोर यूनिट 10%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज इशू टू एफएफआई, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं 5%। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का अगर अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 5%, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट, ये वाला एक बार आते हैं, नीचे आते हैं। हमने एक मनी बोरो की है फॉरेन करेंसी में अंडर अ लोन एग्रीमेंट, कितना, 5%। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कितना टीडीएस कटेगा, 5% टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर यही आईएफएससी में है तो 4%, यही आईएफएससी में है तो 4%। जीडीआर का डिविडेंड 10%, डिविडेंड ऑन जीडीआर 10%, उसका एलटीसीजी भी 10%। इनकम हुई एफएफआई को 20%, इनकम हुई एफएफआई को 20%। बट याद रखना, अगर एफएफआई ने अगर अपना डीटीडबलए लगता है, एफएफआई को क्या लगता है, डीटीडबलए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और सेक्शन 90 के तहत वो टीआरसी दे देता है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। क्या दे देता है, यहां पे लिख लो, टीआरसी मतलब होता है टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। तो उस सिनेरियो में उसका जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 20%, और जो रेट है इनकम टैक्स का एग्रीमेंट में जो दिया है वो विचएवर इज लोअर, एग्रीमेंट में जो रेट दिया है वो, और या 20% विचएवर इज लोअर, दोनों में से किसी एक में कटेगा अगर टीआरसी दिया है और डीटीडबलए लगता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या बोला मैंने, एफएफआई को इनकम हो रही है सिक्योरिटीज की, क्या टीडीएस का रेट है 20%। बट अगर वो अपना टीआरसी दे देता है और अपने को डीटीडबलए लगता है एफएफआई में, तो उस सिनेरियो में जो डीटीडबलए में रेट दिया है वो, और या 20% विचएवर इज लोअर, इससे टीडीएस कटेगा, टीडीएस इसी रेट से कट जाएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड फंड है अगर एफएफआई का तो 10% से कटेगा। याद रखना डिविडेंड में 194D में डिविडेंड जो अपना है, सॉरी 196D में जो अपना डिविडेंड है उसके लिए 25%, 37% का जो एक्स्ट्रा सरचार्ज है वो नहीं लगेगा, इसमें मैक्सिमम 15% का ही सरचार्ज लगेगा। अब आते हैं नीचे, आरडीबी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ये एग्जाम रेलिवेंट है 100%, आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, अगर आपने इशू किया ऑन और बिफोर 36/2023 का अगर किया तो टीडीएस कटेगा आपका 5% से। किससे टीडीएस कटेगा, 5% से। अगर इशू हुआ बिटवीन 17/9/2018 टू 31/3/2019, तब टीडीएस रेट नील है, तब टीडीएस का रेट नील है। और अगर आईएफएससी वाला आरडीबी है तो 4%, आईएफएससी वाला आरडीबी है तो 4%।
तो आरडीबी के लिए हमने क्या देखा, अगर हमने देखो जनरली तुमको क्या लर्न करना है वो बता दे रहा हूं, यहां देखो फोकस करो, हो जाएगा लर्न, घबराओ मत। 17/9/2018 और 31/3/2019 नील, कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर इस डेट के बीच में इशू हुआ आरडीबी। उसके अलावा रेट इज 5% और अगर आईएफएससी है तो 4%। ऐसे लर्न कर लो, इजीली लर्न हो जाएगा। ये वाला डेट लर्न कर लो, 17/9/2018 एंड 31/3/2019। अगर इसके बीच में इशू हुआ है तो नील है, और इसके अलावा 5% का रेट है, अगर आईएफएससी वाला है तो 4% का रेट है। सिंपल। अब इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशूड बिटवीन ये वाला डेट 1/7/2012 एंड 30/9/2014 तो 5% है। इसके बाद अप्रूवल चाहिए होता है सीजी का और 5% का रेट है। अगर इशूड बिटवीन 1/4/2014 टू 3/6/2023 तो 5% का है, आईएफएससी है तो 4% है। इंडियन कंपनी ने इशू किया और गवर्नमेंट ने सोल्व किया तो 10% है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या जा रहा है, मत दिमाग लगाओ, एग्जाम के लिए बस ये लर्न करना है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, डोंट वरी। बॉन्ड से रिलेटेड आया तो सबसे पहले देखना लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो 5% ले लेना। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है तो भी 5%, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो भी 5%। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होने से टीडीएस का रेट 5%। आईएफएससी में है वो तो 4%। और अगर बॉन्ड है और वो एक इंडियन कंपनी ने इशू किया या पीएसयू ने इशू किया, बट सेल गवर्नमेंट कर रही है, सेल कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और परचेज किसने किया, एक नॉन रेसिडेंट ने परचेज किसने किया, एक नॉन रेसिडेंट में, तो टीडीएस रेट हो जाएगा डबल, 10%। टीडीएस रेट क्या हो जाएगा, 10%। इससे तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तुमने क्या देखा, आरडीबी के लिए 5% का है, ठीक है, बट 17/9/2018 से लेकर 31/3/2019 के बीच का है तो नील, और आईएफएससी है तो 4%। बॉन्ड के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो 5%, आईएफएससी वाला है तो 4%, और अगर किसी कंपनी ने इशू किया और गवर्नमेंट ने सेल किया और नॉन रेसिडेंट ने परचेज किया, 3 कंडीशन है, कंपनी ने सेल किया, कंपनी ने इशू किया, गवर्नमेंट ने सेल किया एंड नॉन रेसिडेंट ने परचेज किया, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो 10% लगा देना, सिंपल। अब आते हैं बिजनेस ट्रस्ट। आपने बिजनेस ट्रस्ट का लेक्चर देखा होगा, अगर आपको याद होगा तो, अगर नहीं देखा तो जरूर से उसको व्यू कर लेना, तो तुमको अच्छे से बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अब बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट देते हैं उसको, तो अगर बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट दे रहा है तो टीडीएस 5% से कटेगा। डिविडेंड इनकम दे रहा है, अगर डिविडेंड इनकम दे रहा है तो एसपीवी को जाके देखना है, क्या एसपीवी कंसेशनल रेट ऑप्ट किया क्या 115BAA में, अगर एसपीवी ने कंसेशनल रेट ऑप्ट करके रखा है 115BAA तो उस सिनेरियो में टीडीएस कटेगा 10% से, और अगर नहीं ऑप्ट करके रखा है तो टीडीएस नहीं कटेगा, नील, बिकॉज वो टैक्सेबल ही नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और आरआईटी के केस में, रिट के केस में, यानी बिजनेस ट्रस्ट का खुद का लैंड है, उससे इनकम हो रही है और वो यूनिट होल्डर को पास ऑन कर रहा है, तो एट द रेट इन फोर्स, रेट इन फोर्स से टीडीएस कटेगा, रेट इन फोर्स से टीडीएस कट जाएगा। ओके, सिंपल है, काफी सिंपल है। अब इसके बाद जो है, यहाँ आरडीबी भी खत्म हो गया, बॉन्ड वाला भी खत्म हो गया, बिजनेस ट्रस्ट भी हो गया, अब इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन वाला करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार चलो यहां से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बता देता हूं, ये वाला है, ये वाला तो इसका ही है, बिजनेस ट्रस्ट का ही है। इन्वेस्टमेंट फंड जब भी यूनिट होल्डर को पे करेगा अदर देन पीजीबीपी, क्योंकि पीजीबीपी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट फंड जब भी पे करेगा यूनिट होल्डर को कोई भी इनकम, तो एट द रेट इन फोर्स से टीडीएस कटेगा, एट द रेट इन फोर्स से टीडीएस कट जाएगा। और अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पे करता है अपने यूनिट होल्डर को, तो उस सिनेरियो में एट द रेट इन फोर्स से टीडीएस कट जाएगा, एट द रेट इन फोर्स से टीडीएस कट जाएगा। अब सैलरी की बात करते हैं, तो वही सेक्शन जो नॉर्मल सेक्शन है वो इसमें भी लगता है, 192 नॉर्मल सेक्शन, इसमें भी लगता है स्लैब रेट से। पीएफ का पैसा विड्रॉ करें 192 है, जो नॉर्मल सेक्शन है वो यहीं पे लगता है, 50,000 और मोर जाने से 10% से टीडीएस कटता है, तो वो पॉइंट यहाँ पे भी है। 194B 194B भी दोनों के लिए सेम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला है और एक तो हॉर्स रेस वाला है, 30% 10,000 के ऊपर जाने से। 194G फॉर कमीशन, 15,000 से ज्यादा का कमीशन है लॉटरी टिकट में तो 5% से टीडीएस कटेगा। 194N किसके लिए, कैश विड्रॉल, 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे 2% से कटेगा, बट तुम ऐसे ढीठ आदमी हो जिसने 3 साल तक फाइल नहीं किया, 3 प्रीवियस ईयर तक आरओआई फाइल नहीं किया और आरओआई का डेट एक्सपायर हो गया,
तो उस सिनेरियो में तुम्हारे लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। 20 लाख से 1 करोड़ तक है तो 2%, 1 करोड़ के ऊपर है तो 5% से टीडीएस कटेगा। और अभी तक ऊपर से नीचे जितना भी पड़े उसमें से रेटेड कोई इनकम नहीं है, अदर देन दैट इनकम है, तो 195 में रेट इन फोर्स से टीडीएस कट जाएगा, 195 से रेट इन फोर्स से टीडीएस कट जाएगा। ऊपर जो भी रेट दिए गए हैं उसमें से तुमको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो, एंड 4% एचईसी। एंड 196 सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड पे 25% और 37 नहीं लगेगा, सिर्फ 196D के लिए। आओ एक क्विक रिवीजन करते हैं एंड इस चैप्टर को ओवर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या इंटरटेनर। टैक्स रेट वाला कॉलम तुम लोग खुद से कर लेना, टीडीएस वाला बता दे 20%। म्यूचुअल फंड एनआर को दिया 20%, म्यूचुअल फंड ने ऑफशोर यूनिट को दिया तो 10%। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट है तो 5%। इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का तो 5%। बात करते हैं अपने इंटरेस्ट इनकम की, बिजनेस ट्रस्ट की, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट की इंटरेस्ट इनकम, जब बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट पास ऑन करता है यूनिट होल्डर को तो 5% से टीडीएस काट के करेगा। डिविडेंड पास ऑन करता है तो एसपीवी को देखना है, क्या एसपीवी ने लेके रखा है क्या 115B AA, देन उस सिनेरियो में 10%, और नहीं ले रखा है तो निल, नहीं कटेगा। और अगर रेट वाला है तो रेट इन फोर्स से जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंड वाला है तो रेट इन फोर्स से जाएगा, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वाला है तो रेट इन फोर्स से जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी में तुमने लोन लिया है तो उस सिनेरियो में 5% से जाएगा। और फिर जीडीआर, डिविडेंड ऑन जीडीआर के लिए 10% है और उसका एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ सच बॉन्ड इज आल्सो 10% से टीडीएस जाएगा। इनकम ऑफ एफएफआई फ्रॉम सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन ऑफ सच सिक्योरिटी 20%, बट अगर उसने टीआरसी दे दी है तो, और डीटीडब्ल्यूए एप्लीकेबल है तो डीटीडब्ल्यूए में जो रेट दिया है वो, और या तो अपना ये 20% विच एवर इज लोअर, इससे टीडीएस कटेगा। स्पेसिफाइड फंड है तो 10% से। सैलरी नॉर्मल, पीएफ का 50,000 के ऊपर जाने से 10%, 50,000 से आने से 10%, 194B के लिए 10,000 के ऊपर जाने से 30%, कमीशन के लिए 15,000 के ऊपर जाने से 5%, कैश विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर जाने से 2%, ढीठ आदमी के लिए 2%, 20 लाख से 1 करोड़ तक 5%, 1 करोड़ के ऊपर। और अगर ऊपर दिया हुआ कुछ भी नहीं है तो कोई भी जो भी अपने सम एनआर को पे करेंगे तो ऑलवेज टीडीएस कटता ही करता है एट द रेट इन फोर्स से। इसमें जो भी अपने पड़े उसमें सरचार्ज ऐड कर देना, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर देना। 196 वाला केस है तो 25 और 37% सरचार्ज नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15% ही लगेगा। उसके बाद आरडीबी के लिए हमने क्या देखा, अगर 30/6/2030 के पहले का है आरडीबी के लिए सिंपल 5% लगेगा, आईएफएससी वाला है तो 4% लगेगा। 17/9/2018 से लेकर 31/3/2019 के बीच में तो नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड के लिए अपने को स्ट्रेट अवे यहाँ आना है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो 5%, लिस्टेड इन आईएफएससी है तो 4%, और इंडियन कंपनी ने इशू किया पर सेल गवर्नमेंट ने किया, परचेज एनआर ने किया तो 10%। अब लगे तो यहाँ पे एक और चीज भी डाल सकते हो तुम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, उसके लिए भी कितना है, उसके लिए भी है 5%, तो लगे तो वो यहीं से कवर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का 5% यहीं डाल दो। फिर बिजनेस ट्रस्ट ने अगर इंटरेस्ट दिया तो 5%, डिविडेंड इनकम दिया तो एसपीवी का देखना है, एसपीवी 115B AA में रजिस्टर्ड है क्या, हाँ तो 10% टीडीएस कटेगा जब यूनिट होल्डर को पास ऑन करेगा बिजनेस ट्रस्ट तब, अगर नहीं तो फिर नहीं लगेगा, नील है। और रीट के केस में रेट इन फोर्स। और बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए लेक्चर अपलोडेड है, उसको देख लेना तो काफी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोडेड है, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको बुक चाहिए तो बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर नोट्स फ्री है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल @chartered से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन का काम की होगी और आपको पता चला होगा किस तरह लर्न करते हैं। लर्न करना भी मैंने आपको सिखाया, चार्ट बनाना भी सिखाया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीजों को लर्न करने के लिए, सबसे ज्यादा एनआर के टैक्स रेट को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किया जाना मत, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना कैसा लगा तुमको ये वीडियो। तो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड गिव अप मत करना, एंड तक फाइट करना, मैं हूं तुम लोग के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।